ये वो मुल्क है जहां बाहर से सब कुछ बहुत ओपन और आजाद लगता है, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और ही कहानी सुनाती है। कहीं ये आजादी वाकई है, कहीं सिर्फ दिखावा, और कहीं एक ऐसा सिस्टम छुपा हुआ है जो हर किसी को समझ नहीं आता। अगर आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर राय बनाई है, तो हो सकता है आप सिर्फ आधी सच्चाई जानते हो। इस वीडियो में हम आपको वो सब कुछ दिखाने वाले हैं जो आमतौर पर नहीं बताया जाता, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही मजीद दिलचस्प और हकीकत पर मबनी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी तुर्की की जिंदगी देखी हो, या इस्तांबुल, अंतालिया या अजमेर के ट्रैवल वीडियोस देखे हों, तो आपने जरूर सोचा होगा, यहाँ लोग इतने फ्री और ओपन लाइफ क्यों जीते हैं। आज मैं आपको इसका सच बताऊंगा, बगैर किसी फिल्टर के। सबसे पहले, तुर्की की सोसाइटी एक मुनफरिद मिक्स है। यहाँ की नौजवान नस्ल काफी प्रोग्रेसिव है। इसका मतलब यह है कि लोग डेटिंग करते हैं, फ्रेंडशिप आसानी से बनाते हैं और सोशल गेट टुगेदर्स में ओपनली हिस्सा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि यह सब सिर्फ दिखावा है, तो हकीकत यह है कि यहाँ का सोशल सिस्टम और कल्चरल नॉर्म्स ऐसे ही इजाजत देते हैं। तुर्की में डेटिंग कल्चर काफी ओपन है। कैफे, बार्स और पब्लिक पार्क्स में लोग आजादाना बातचीत करते हैं। यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों आसानी से फ्रेंड्स बन सकते हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स ने भी यहाँ के लाइफस्टाइल और ओपन एटीट्यूड को बूस्ट किया है। लोग रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करते हैं और सोसाइटी अमूमन बर्दाश्त करती है, बशर्ते के बाउंड्रीज मेंटेन हों। लेकिन सिर्फ तफरीह और डेटिंग ही नहीं, तुर्की में घरेलू काम और रोजमर्रा की रूटीन भी एक बैलेंस सिस्टम के साथ है। लोगों के पास फैमिली, खाना पकाने और पर्सनल हॉबीज के लिए वक्त होता है। मार्केट, स्ट्रीट फूड और लोकल शॉप्स में रेडी मील्स आसानी से दस्तयाब हैं, लेकिन फिर भी होममेड कुकिंग लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ लोग ट्रेडिशनल फूड पकाना और शेयर करना जारी रखते हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। तुर्की की ओपन लाइफ की एक और वजह गवर्नमेंट और कवानीन का सपोर्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सोशल इंटरैक्शन और जेंडर इक्वालिटी पर फोकस किया जाता है। यही वजह है कि खवातीन और मर्द दोनों पब्लिक स्पेसेस में कॉन्फिडेंटली मौजूद होते हैं और नाइट लाइफ भी काफी लाइवली और सेफ होती है। और सबसे अजीब चीज जो फॉरेन ट्रैवलर्स नोटिस करते हैं, वो ये है कि लोग इतनी आजादी के बावजूद डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट बरकरार रखते हैं। पब्लिक बिहेवियर और कल्चरल एटिकेट की वजह से सोसाइटी बैलेंस में रहती है। ये कॉम्बिनेशन तुर्की को एक ऐसा माहौल देता है जहां सोशल लाइफ, डेटिंग और पर्सनल फ्रीडम सब एक साथ मुमकिन है। तुर्की में जिंदगी इतनी ओपन क्यों है? सादा अल्फाज में, जदीद सोच, सोशल टॉलरेंस, मजबूत फैमिली वैल्यूज और कल्चरल मिक्स। यहां लोग एंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हैं, बगैर किसी हाइपोक्रेसी के। दोस्तों, तुर्की का सिस्टम वाकई कुछ अजीब सा लगता है। अगर आपने कभी तुर्की का सफर किया हो या वीडियोस देखी हो, तो फौरन समझ आता है कि यहाँ जिंदगी कैसे इतनी ओपन है। सबसे पहले, तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहाँ जदीद यूरोप के उसूल और रिवायती मशरिक़ वुस्ता की आदत साथ साथ चलती हैं। लोग आज़ादी से अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बाउंड्रीज मौजूद हैं जो सोसाइटी को बैलेंस में रखती हैं। यहाँ का सोशल सिस्टम वाकई मुनफरिद है। नौजवान जनरेशन काफी प्रोग्रेसिव है। लड़के और लड़कियां आसानी से दोस्त बन सकते हैं। डेटिंग कल्चर ओपन है और सोशल गैदरिंग्स में ओपनली हिस्सा लिया जा सकता है। लोग अपने रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट रखते हैं और सोसाइटी ज्यादातर टॉलरेट करती है, बशर्ते कि हर कोई लिमिट्स का ख्याल रखे। यही वजह है कि तुर्की की डेटिंग कल्चर गैर मामूली हद तक आजाद और रिस्पेक्ट बेस्ड है। एक और अजीब पहलू यह है कि घर के काम और रोजमर्रा जिंदगी में भी बैलेंस है। लोग अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, घर में खाना पकाते हैं और पर्सनल हॉबीज के लिए वक्त निकालते हैं। बाजार और स्ट्रीट फूड बहुत आसान दस्तयाब है, लेकिन होममेड कुकिंग लोग कंटिन्यू रखते हैं। इस कॉम्बिनेशन ने यहाँ के लाइफस्टाइल को मुनफरिद बनाया है, जहाँ फ्रीडम और डिसिप्लिन दोनों साथ साथ मौजूद हैं। तुर्की की अजीब बात यह भी है कि गवर्नमेंट और कवानीन लोगों की आजादी की हिमायत करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जेंडर इक्वालिटी और सोशल इंटरैक्शन पर फोकस है। इसीलिए पब्लिक स्पेसेस में मर्द और खवातीन दोनों कॉन्फिडेंट हैं। नाइट लाइफ लाइवली और सेफ है और सोशल नॉर्म्स जनरली टॉलरेंट हैं। लोगों की ओपननेस के बावजूद डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट बरकरार है, जिससे सोसाइटी बैलेंस में रहती है। ये सिस्टम अक्सर फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए अजीब लगता है,
क्योंकि यहाँ लोग इतनी फ्रीडम के साथ लिव करते हैं, लेकिन किसी भी तरह का केओस या डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। ये एक ऐसा अजीब मगर दिलचस्प कॉम्बिनेशन है, मॉडर्न थिंकिंग, सोशल टॉलरेंस, स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज और कल्चरल मिक्स। इसकी वजह से तुर्की में सोशल लाइफ, डेटिंग और पर्सनल फ्रीडम सब एक साथ पॉसिबल हैं। तो दोस्तों, तुर्की का अजीब सिस्टम दरअसल एक यूनिक बैलेंस है जिसमें लोग एंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को आजादाना तौर पर बैलेंस करते हैं बगैर किसी हिपोक्रेसी के। यही वजह है कि यहाँ की लाइफ इतनी ओपन, डेटिंग कल्चर रिस्पेक्टफुल और सोशल लाइफ लाइवली है। यही वजह है कि यहाँ लोग अपनी जिंदगी को ओपन और रिलैक्स्ड अंदाज में जीते हैं। तुर्की में डेटिंग कल्चर काफी आजाद है। लड़के और लड़कियां आसानी से दोस्त बनते हैं, कैफेज और पब्लिक पार्क्स में ओपनली इंटरैक्ट करते हैं और रिलेशनशिप्स को रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करते हैं। सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स की वजह से यंग जनरेशन मजीद इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट हुई है। यहाँ बाउंड्रीज को मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन फ्रीडम के बावजूद लोग डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट बरकरार रखते हैं। यही तुर्की की ओपन लाइफ का सीक्रेट है। लेकिन ये आजादी सिर्फ सोशल लाइफ तक महदूद नहीं। घरेलू काम और डेली रूटीन भी एक बैलेंस सिस्टम के साथ चलता है। लोग अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, होममेड फूड पकाते हैं और पर्सनल हॉबीज के लिए वक्त निकालते हैं। स्ट्रीट फूड और मार्केट रेडिली अवेलेबल है, लेकिन लोग ट्रेडिशनल कुकिंग को कंटिन्यू रखते हैं। इसकी वजह से फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ पॉसिबल हैं। तुर्की की आजादी की सबसे बड़ी वजह सिस्टम और सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। हुकूमत और कवानीन सोशल इंटरैक्शन, जेंडर इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं। पब्लिक स्पेसेस में मर्द और खवातीन दोनों कॉन्फिडेंस के साथ मौजूद हैं। नाइट लाइफ लाइवली और सेफ है और सोसाइटी लार्जली टॉलरेंट है। लोग अपनी आजादी एंजॉय करते हैं, लेकिन किसी किस्म के केओस या डिसरिस्पेक्ट का माहौल नहीं बनता। यही तुर्की की जिंदगी को मुनफरिद और दिलचस्प बनाता है। मॉडर्न थिंकिंग, सोशल टॉलरेंस, स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज और कल्चरल मिक्स ने यहाँ एक ऐसा माहौल बनाया है जहाँ पर्सनल फ्रीडम, सोशल लाइफ और डेटिंग कल्चर सब एक साथ पॉसिबल हैं। यही वजह है कि तुर्की में जिंदगी इतनी आजाद है। लोग एक्सप्लोर करते हैं, एंजॉय करते हैं और अपनी पर्सनल चॉइसेस के साथ लिव करते हैं बगैर किसी हिपोक्रेसी के। दोस्तों, तुर्की की जिंदगी में एक दिलचस्प और हैरानकुन पहलू ये है कि यहाँ लोग आजादी के साथ जीते हैं, लेकिन घरेलू काम और खाना पकाने का अपना मुनफरिद निजाम भी है। अगर आपने तुर्की के शहर इस्तांबुल, अजमीर या अंतालिया की वीडियोस देखी हों, तो आपने महसूस किया होगा कि यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी को निहायत आसान और बैलेंस्ड अंदाज में मैनेज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू काम की। तुर्की में लोग अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, घर की देखभाल करते हैं और डेली चोरस को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। वो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ग्रोसरीज खरीदते हैं और खाने की तैयारी में हाथ बटाते हैं। ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल एक्टिविटी भी है, क्योंकि फैमिली के लोग मिलकर खाना पकाते और शेयर करते हैं। तुर्की की जिंदगी को दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि खाना पकाना सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक आर्ट और कल्चर है। तुर्की में होममेड फूड को बहुत अहमियत दी जाती है। लोग ट्रेडिशनल रेसिपीज को फॉलो करते हैं, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं और मील्स को फैमिली के साथ शेयर करते हैं। मार्केट या स्ट्रीट फूड तो रेडीली अवेलेबल है, लेकिन लोग अक्सर अपने घर में पकाए हुए खाने को तरजीह देते हैं। यही तुर्की की डेली लाइफ को ओपन और मीनिंगफुल बनाता है। यहाँ का सिस्टम भी कुछ अजीब सा है। लोग आजादी से जिंदगी गुजारते हैं, सोशल इंटरैक्शंस ओपनली करते हैं, लेकिन घरेलू काम और कुकिंग को कभी इग्नोर नहीं करते। मॉडर्न लाइफस्टाइल और ट्रेडिशनल वैल्यूज का ये कॉम्बिनेशन तुर्की के लाइफस्टाइल को मुनफरिद और इंटरेस्टिंग बनाता है। लोग पर्सनल हॉबीज, डेटिंग, सोशल लाइफ और होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दरमियान परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करते हैं। तुर्की में खवातीन और मर्द दोनों घरेलू काम में इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। ये इक्वालिटी भी यहाँ के ओपन सोसाइटी की एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। इसीलिए लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और अपनी पर्सनल चॉइसेस के साथ लिव करते हैं बगैर किसी हिपोक्रेसी या प्रेशर के।
तो दोस्तों, अगर आपको तुर्की की ये लाइफस्टाइल पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको तुर्की में खाना पकाना और घरेलू काम किस तरह दिलचस्प लगा।